कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि नन्ति भूरिदा जना। विजयदशमी की तिथि है 16 अक्टूबर 1885। सुरेंद्रनाथ मित्र अपने घर में दुर्गा पूजा प्रतिमा के माध्यम दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। स्वभावतः प्रतिमा विसर्जन के बाद उनका मन उदास है। ठाकुर उनको समझाया, जो देवी जी तुम्हारे हृदय मंदिर में साल भर विराजमाना थी, वही पूजा के कुछ दिन प्रतिमा में आविर्भूत होकर तुम्हारा पूजा लिया, अभी पुनः तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। तब ये प्रश्न उठता है, देवी तो नित्य विराजमाना है, फिर उनको कई दिन के लिए बाहर में पूजा करने का क्या तात्पर्य है? यही तात्पर्य हम इस दिन के विवरण से इसको उत्तर मिल जाता है। ठाकुर सुरेंद्रनाथ को सांत्वना देते हुए कहा, माँ बाहर में चले गए, विसर्जन हो गया तो क्या है, तुम्हारा भीतर तो परिपूर्ण मर्यादा के साथ स्वमहिमा में विराजिता है। तो बाहर में जो कई दिन पूजा किया था, उसका तात्पर्य यही है कि देवी जी का जो ज्योति है, प्रभाव है, तेज है, वो पूजा के माध्यम से प्रकटित हो जाता है। देवी जो भीतर में विराजमाना रहते हैं, वो सुप्त रूप से रहते हैं। उनका जो महात्मा हमें वास्तव रूप से नहीं मिलता है, प्रत्यक्ष नहीं मिलता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कैसे मिलता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पूर्व दिन शाम को 7:30-8 बजे मैं अचानक देखा कि तुम्हारा पूजा के दौरान में सिर्फ ज्योति से परिपूर्ण है। ज्योति में भरा हुआ है। और आश्चर्य की बात है, तो श्री रामकृष्ण विराजमाना है श्यामपुकुर बाटी में, नॉर्थ कोलकाता में। आज सुरेंद्र का मकान दूर है, अन्यत्र है। तो ठाकुर कहते, मैंने देखा कि यहाँ पर भी सब ज्योति में भरपूर हो गया। और यहाँ से ज्योति का तरंग पूर्ण रूप से भामान है तुम्हारे ठाकुर धारण तक। यहाँ और वहाँ कनेक्टेड हो गया एक ज्योति का तरंग से, बीम ऑफ लाइट इज कनेक्टेड विद द प्लेसेस। और उस समय जो भक्तगण को भेजा था, ठाकुर ने भेजे थे सुरेंद्रनाथ का दालान में, वो भी वहाँ पर एक अद्भुत अलौकिक उनका शांति महसूस हुआ। उनको भी लग रहा था कि प्रतिमा जीवंत हो गए, प्रकट हो गए। सुरेंद्रनाथ भी कह रहे थे कि उस समय मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं नीचे बैठे थे, हमारे भाई लोग सब उनको छोड़ के चले गए। लेकिन अचानक हम देखा
देवी जी स्वयं विराजमान है एवं मुझे कह रहे हैं मैं फिर आऊँगी। अतः जो देवी जी सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर विराजमान है वही प्रकट हो जाता है स्थूल रूप से एक प्रतिमा के भीतर प्रकटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है और उनका ज्योति से चारों ओर ज्योतिर्मय हो जाते हैं। लेकिन प्रतिमा में तो कोई ज्योति का हठात होने का कोई संभावना नहीं है। तो प्रतिमा का जो ज्योति का उत्स कहाँ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लाइट, उसके पीछे परमात्मा कहीं पर होगा। तो शीशा है, वहाँ से रोशनी प्रकटित होता है, प्रतिफलित होता है, क्योंकि उसके पीछे को रोशनी का कोई उत्स होना चाहिए। सूर्य है वो है ज्योति का उत्स। तो सूर्य का रश्मि जब कोई शीशा में प्रतिफलित होता है तब चारों ओर आलोमय हो जाता है, लेकिन उसका उत्स है स्वयं सूर्य। वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्योति का उत्स कहाँ है, श्री रामकृष्ण कहते हैं वो काशीपुर से हमारे यहाँ से उद्गत हुआ था। ठाकुर ने अभी आवरण उन्मोचन करके बता रहे हैं मैं ही वो ज्योति का उत्स हूँ। तो उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद 2-15, तो ब्रह्म को कौन चीज प्रकाश करते हैं, परमात्मा। उसमें कहा गया है वंडरफुल पोएट्री, न तत्र सूर्यो भाति न चांद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति। तो जो वहाँ पर सूर्य उनका प्रकाश नहीं करते, न चंद्र न तारकम, विद्युत भी उनको प्रकट नहीं करते हैं। कुतो यहाँ अग्नि ही, जब चंद्र तारक विद्युत ने इसको प्रकाश करते हैं तो ये जो साधारण जगत को अग्नि क्या प्रकाश करेंगे, इनको कौन चीज प्रकाश करते हैं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। He shining, everything else shines. His glory glorifies everyone. प्रकाश वही है, परमात्मा ही प्रकाश का उत्स है। उनका प्रकाश ही सब कुछ प्रकाशित है, उनका ज्योति से ही सब कुछ दीप्तिमान है। ये जो देवी जी का जो प्रकाश सुरेंद्र का दालान में हुआ था, उनका प्रकाश उत्सव है भगवान श्री राम कृष्ण काशीपुर में। और इसका अनुभूति स्वयं श्री राम कृष्ण देख रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, देख के बता रहे हैं। अनंत भक्तगण में मैं सिर्फ अनुभव किया था उस समय, एक अद्भुत जो आनंद का वातावरण उन लोग मैं महसूस कर रहे थे। तो ठाकुर कहती यहाँ से जो ज्योति निकला हुआ था वहाँ से सीधा जाके तुम्हारे धर्म में पहुँच गया, और वही ज्योति सब को प्रकाशित कर रहे, विभूषित कर रहे। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो उत्स है, ठाकुर स्वयं यही कहा जाता है श्री रामकृष्ण को सर्वदेव देवी स्वरूप। सब प्रतिमा के भीतर जो ज्योति का उत्स है वो स्वयं श्री रामकृष्ण है। ये कोई कल्पना का स्तुति वाक्य नहीं है, ये वास्तविक घटना है। कि वे प्रकाशित होते हुए सबका प्रकाशमान करते हैं। तो मूर्ति पूजा का
व्यावहारिक तात्पर्य यही हुआ कि एक हमारे भीतर में जो विराजमान है, हमारे भीतर में जो ईश्वर है, वो पूजा के समय हमारे सामने वचुवाचु उपस्थित होकर मेरा पूजा लेते हैं। दूसरा है, इस समय उनके भीतर जो ज्योतिपुंज है वो प्रकटित होकर सबको ज्योतिष्मान कर देते हैं और फिर पूजा के अंत में हमारे हृदय मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये पूजा का तात्पर्य है। और भगवान श्री रामकृष्ण ही वो ज्योतिपुंज का उत्स है, इज द सोर्स, ही शाइनिंग एवरीथिंग इज शाइन्स। तो भगवान श्री रामकृष्ण कौन है, वो अगर अपने आंखों से देखकर नहीं बतलाते हैं, हम कैसे पता चलेगा? अगर भगवान अपना स्वरूप मुझे नहीं करेंगे वो तुमको कौन जान पाएगी? तो अगर भगवान हमें जाना देते हो कौन है, तुम्हें ना ही दिले तका कि तुम्हारे देखी के पाए, तुम्हें डाकले काछे सहजे पीछी तो दाए। आप अगर खुद स्वयं आपका स्वरूप उन्मोचन नहीं करोगे, कौन आपको जान पाएंगे? और आप नहीं बुलाएंगे, हमारा मन कैसे आपको पता चलेगा? भगवान का जो ज्योति है, उत्सव है, आनंद है, वही विभिन्न जगह में प्रतिफलित होकर हमें आनंद वर्धन कर रहे हैं। भगवान बराबर विराजमान रहते हैं, उन सबको रोशनी का उत्सव देते हैं, आनंद का उत्सव देते हैं। ये जो अद्भुत विश्लेषण श्री रामकृष्ण ने दिया, हमारे सबके लिए शिक्षाप्रद है। ये प्रतिमा पूजा का क्या तात्पर्य है, कितने महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म रूप से भगवान को जो पूजा किया जाता है, वही स्थूल रूप से पूजा के समय हम देवी जी को आराधना करते हुए इतने आनंद में परिपूर्ण हो जाते हैं। और वो आनंद का उत्सव है स्वयं श्री रामकृष्ण, वही सर्वदेव स्वरूप। उनकी कृपा से ही हम लोग धन्य हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।